जय माता दी। शक्तियों का समस्त केंद्र आद्य शक्ति परब्रह्म परमेश्वरी से है। उनकी शक्ति का जिस किसी रूप में साधक आवाहन पूजन आदि करता है, वह साधक के सामने उसी आकार तथा उसी रूप में प्रदर्शित होती है। तामसिक देवता तथा तामसिक पूजा आचार सभी को नरक में ले जाने वाले होते हैं, भले ही उनमें थोड़े काल के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। वस्तुतः देवता तामसिक नहीं होते, साधक ही उन्हें तामसिक बना देते हैं। जो देवता अल्प सीमा में आबद्ध हो, मतलब थोड़े समय के लिए वचनबद्ध हो, जिन्हें तामसिक वस्तुएं प्रिय हो, जैसे मांस मदिरा आदि प्रसन्न होते हो, पशु बलि चाहते हो तथा जिनकी पूजा में गंदी वस्तुओं का प्रयोग आवश्यक हो, ऐसे तामसी आचरण करने वाले देवता तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते तथा इन देवताओं के साधकों को बार बार नरक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तंत्र शास्त्र समस्त साधना शास्त्रों में सर्वोत्तम है। इसमें अधिकांश बातें सर्वथा अभिनंदनीय तथा साधक को परम सिद्धि एवं मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। जिस प्रकार सुंदर बगीचे में असावधानी से कुछ जहरीले पौधे उत्पन्न हो जाते हैं तथा वह फूलने फलने लगते हैं, उसी प्रकार तंत्र मार्ग में भी अवांछनीय गंदगी आ गई है। यह निश्चय विषय तथा कामंद मनुष्य की काली करतूत है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, इस शास्त्र में अमुक अमुक जाति की स्त्रियों का नाम लेकर व्यभिचार की आज्ञा दी जाती हो। जिन शास्त्र को मानने वाले साधक 1000 स्त्रियों के साथ मैथुन करते हो तथा अष्टोत्तर सत नर बलि को अनुष्ठान सिद्धि का कारण मानते हो, वह शास्त्र कैसे माना जाएगा? समाज को कलंकित करने वाले ऐसे शास्त्र को कौन मान्यता देगा? ना तो समाज देगा उसे मान्यता, ना ही कोई भी मान्यता नहीं दे पाएगा। हालांकि यही माना जाता है कि तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति भगवान शंकर द्वारा हुई है। उन्हीं को मात्र सर्वसुलभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। फिर उनके शास्त्र को समाज के लिए कलंकित माना कहाँ से उनके शास्त्र को समाज के लिए कलंक मानना कहाँ की बात हो सकती है? अतः ऐसे कार्यों को शास्त्र सम्मत मानकर भलाई की इच्छा से इन्हें करना सर्वथा भ्रम है। जो व्यक्ति जानबूझकर धर्म के नाम पर व्यभिचार तथा हिंसा आदि करते हैं, उन्हें जब मां चंडी के घोर दंड मिलेगा तभी उनके होश ठिकाने आएंगे। दयामयी मां अपनी बिगड़ी हुई संतानों को क्षमा करके सही रास्ते पर लाए, इसी में विश्व का कल्याण है। व्यक्ति या ज्ञानी साधक को परमपिता परमात्मा के चरण में जाकर महाशक्ति आद्य शक्ति का ही भजन करना चाहिए। इसी मार्ग पर चलकर वह संपूर्ण जगत का कार्य मंगल में बना सकता है, सुख शांति तथा मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। तामसिक वस्तु तथा तंत्र मार्ग में जिनको तामसिक वस्तु प्रिय हो, ऐसे देवी देवता तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जो व्यक्ति आप ही विचार करें, जो गलत वस्तु का आचरण कर मतलब भोग करते हो, क्या वह देवता आपको मोक्ष दे देगा? संभव नहीं। यहीं पर यदि आप बात करें ऐसे देवी देवताओं की, जैसे माँ भगवती की, उन्हें कभी पर भी ऐसे तामसिक वस्तुओं की पूजा आराधना से उन्हें कभी खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वह उन्हीं की सब संतानें हैं। कई जगह प्रयोग होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लेकिन उनसे मेरी माता रानी प्रसन्न नहीं हो सकती। मेरी महारानी तो सुख सुविधा ऐश्वर्य देते हुए यदि साधक उनकी इच्छा के अनुसार सात्विक तरीके से मेरी माँ की पूजन आराधना करे, तो मेरी माँ एक नारियल में ही प्रसन्न हो जाती है। आप ये ना सोचें कि तंत्र मार्ग में पशु बलि आदि से ही आपको सिद्धियां मिलेगी, ये पूर्णतः असत्य है। आप दक्षिण मार्ग में माँ भगवती की आराधना करते हुए भी सिद्धियों के अधिष्ठाते बन सकते हैं, सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र में ऐसे आचरण करने वाले साधक बार बार इसी पृथ्वी लोक पर भटकते जाएंगे। जो शमशान आदि में साधनाएं करते हैं, उनमें यदि तामसिक साधनाएं की जाती है, तामसिक साधनाएं शमशान में की ही जाती है। लेकिन शमशान के साधक मृत्यु के पश्चात यदि उनका मृत्यु से पूर्व उनका विसर्जन नहीं करते, तो वह मृत्यु के बाद उसी शमशान में एक प्रेत या जिसकी साधना करेंगे उसी का स्वरूप धरकर उसी शमशान में हजारों वर्षों के लिए पड़े रहते हैं। यही वास्तव में तंत्र की गूढ़ता सत्य है। मैं सिर्फ इतना तो नहीं कह सकता कि तंत्र गलत है,
तंत्र में कुछ बातें सत्य भी हैं, जो कि बहुत कुछ सत्य है। तंत्र इस बात को माना जा सकता है कि यह एक सिद्धि प्रदान करने के लिए सबसे सुलभ रास्ता है, लेकिन इसमें आप दुराचरण तथा कुव्यवहार कुकर्म का सहारा ना लें। आपको जो उचित जान पड़े वही करें। मैं आपको तंत्र की कोई भी ऐसी जो कि कुकर्म से लिप्त हो ऐसी साधना नहीं दूंगा। इंटरनेट पर सिर्फ मैं माँ भगवती की ही आराधना की विधि बता सकता हूँ, बस। उसके सिवा मैं किसी दूसरी की आराधना विधि नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इनके बारे में ना ही तो मैंने किया है, ना ही किसी को करने की अनुमति देता हूँ। क्योंकि मैं इस संपर्क करने वालों को सीधा कहता हूँ 10 महाविद्याओं की साधना करें आप, किसी एक की, और जो कि आपको मोक्ष तक ले जा सके। जय माता दी। धन्यवाद।